मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन देहरादून में प्राविधिक शिक्षा विभाग, वन विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम ने कहा, युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से रोजगार उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। 276 युवा भी इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे युवा साथी, आज आप जिन विभागों का हिस्सा बनने जा रहे हैं वे उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से, जनमानस की सेवा की दृष्टि से, जन कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभाग हैं। सीएम धामी ने कहा, सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है, जिससे योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को उनका अधिकार मिल रहा है। इसी संकल्प का परिणाम है कि प्रदेश में अब तक 33,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। उत्तराखंड में युवाओं के सपनों के साथ किसी भी माफिया तंत्र को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में मजबूत आधारभूत ढांचे और सर्वांगीण विकास के लिए अल्मोड़ा में 138 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। हमारा लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक विकास का लाभ पहुंचाकर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदकों समेत कुल 19 पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाने वाली सभी युवा खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, आप सभी खिलाड़ियों की ये सफलता देश के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेगी और वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाएगी। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी और फुटपाथ विक्रेताओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का काम किया है। ये योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने का माध्यम बनी है। उत्तराखंड में भी हमारी सरकार प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा, हम सभी बाल अधिकारों का सम्मान करने व प्रत्येक बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित और सम्मानपूर्ण वातावरण प्रदान करने का संकल्प लें। हमारी सरकार भी बच्चों को ऑपरेशन मुक्ति के तहत बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ रही है। साथ ही श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा, पोषण, सुरक्षित भविष्य के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सीएम धामी ने सभी को विश्व दुग्ध दिवस की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, दूध न केवल हमारे पोषण और स्वास्थ्य का आधार है, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को सशक्त बनाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारी सरकार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है और दुग्ध व्यवसाय को ज्यादा लाभकारी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, प्रभु बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। सीएम धामी ने कहा, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों, प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।